वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि गुरु और शनि जो है, गुरु अस्त हो रहे हैं, गुरु मार्गी हो रहे हैं, शनि अस्त हो रहे हैं। ये दो मेजर इवेंट अभी हुए हैं और ये बहुत बड़े इवेंट हैं। मार्च के सेकंड वीक में ये हुए हैं। 8 तारीख को शनिदेव अस्त हुए हैं, 12 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। और गुरु जो है मार्गी हुए हैं, अब मार्गी ही चलेंगे वो काफी दिनों तक। राशि भी परिवर्तन करेंगे इस दौरान। अभी वो मिथुन में, फिर कर्क में अपनी उच्च राशि में आएंगे। तो ये जो दोनों मेजर जो परिवर्तन हुए, ये आपके लिए कैसे रहेंगे आगामी समय में, यही बताने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और आपको बता दूं, गुरु मार्गी मतलब धन ही धन। भाई 2 जून जब तक गुरु बैठे हैं आपके मिथुन राशि में, सेकंड भाव में, तो क्या हुआ लाभ आपको? धन ही धन, पैसा ही पैसा, ये निश्चित मान के चलना। लेकिन शनिदेव जो अभी अस्त हुए हैं, अभी तक वो उदय थे। अस्त कितने से दिन के लिए होते हैं? लगभग 1 महीने के आसपास। तो ये 1 महीना शनि अस्त होने का मतलब, जो शनि जिस गाड़ी की आपको बैठा के ले जा रहे थे, जिस गाड़ी में, उसकी स्पीड थी मान लो बड़ी शानदार अच्छी वाली, आपको मजा आ रहा था बैठ के, वो स्लो हो गई है अभी। तो जो आपको लाभ दे रहे थे, जिस रफ्तार से वो चल रहे थे आपकी पॉजिटिविटी में, वो नहीं चल पाएंगे। क्यों? समझने वाली बात है कि शनि आपके 12वें घर से ट्रांजिट, आपके 11वें घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु आपके दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये दोनों ट्रांजिट पॉजिटिव हैं। और बड़े चमत्कार वाली बात है, कोई बिरले लोग होते हैं जिनको इन दोनों ग्रहों के पॉजिटिव जो है वो ट्रांजिट नसीब होते हैं। आप उन सौभाग्यशाली इंसानों में से एक हो। और आपको बता दूं कि 12 अप्रैल के बाद जैसे ही शनि उदय हो जाएंगे, और 12 अप्रैल से लेकर 2 जून के बीच में ये जो ट्रांजिट आपको फल देने वाला है ना, यानी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 12 अप्रैल से 2 जून के बीच का जो समय होगा, अकल्पनीय है। मतलब इतना शानदार होने वाला है, दोनों ग्रह इतना अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं जिसकी मेरे पास शब्दों में जो है बताने के लिए, मतलब तारीफ में क्या करूं, इतने अच्छे फल आपको मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आज की बात करते हैं कि यह परिवर्तन जस्ट आपको क्या दे रहा है। तो सबसे पहले बात शनि की कर लेते हैं। शनि देखो आपके जो है भाग्य का कारक है, आपके कर्म का कारक है, और 2 ग्रहों का कारक होके वो अभी 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये बेस्ट ट्रांजिट माना जाता है। शनि इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही मिरेकल है, चमत्कारी वाली है। लेकिन जब वो अस्त हो गए हैं, क्योंकि सूर्य देव भी 11वें भाव में गए हैं, अस्त हो गए हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, तो उसके इंपैक्ट क्या होंगे कि आपका जो भाग्य है, शनि उतने बेहतर फल नहीं दे पाएंगे। तो शनि देव को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आप सबसे बढ़िया उपाय करना चाहते हैं, नंबर 1, भैरव जी की पूजा उपासना करें। भैरव जी के 108 नाम का पाठ करें, चालीसा का पाठ करें। बहुत बढ़िया उपाय, इससे आपको ताकत मिलेगी। जो कमी थोड़ी सी हो गई है ना, उसकी पूर्ति यहां पर हो जाएगी। सेकंड उपाय, आप जो हैं, अगर आपका जन्म, आप देखो ये तो आपकी राशि है, 2 नंबर में अगर चंद्रमा है तो आपकी वृषभ राशि बनती है, और इसी के आधार पर जो है आपको ये प्रिडिक्शन देखना है। लेकिन आपका लग्न क्या है? यदि आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला है, मकर है या कुंभ है, यानी कि 6 राशियों का अगर आपका लग्न है, तो आप नीलम रत्न, काका नीली या एमेथिस्ट, जो कटेला होता है, वो भी पहन सकते हैं। उससे भी ये शनि जो अस्त हुए हैं उसकी आपको भरपाई हो जाएगी। काले नीले रंग का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका लग्न, भाई कारकत्व के लिए लग्न जरूर चेक कर लेना। बिना रत्न डायरेक्ट राशि के आधार पर ना पहने, लग्न के आधार पर पहने, ये ध्यान रखना, ये चीज जरूर देख लेना। तो आप नीलम पहनो, काले नीले रंग के कपड़े वगैरह का ज्यादा प्रयोग करो, बशर्ते आपकी ये लग्न है तो शनि क्या होंगे? आपके स्ट्रॉन्ग, ताकतवर होंगे, और दिक्कत आपको ज्यादा नहीं रहेगी। अब जानते हैं गुरु। गुरु बहुत ही पॉजिटिव हैं, आपको सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और अभी तक क्या था कि वो आपको दे रहे थे धन, क्योंकि द्वितीय सेकंड हाउस में गुरु का रिजल्ट होता है मिरेकल, चमत्कार वाला, गजब का। अब एक बात ध्यान रखना कि जो जन्म पत्री हम जब देखते हैं, कुंडली देखते हैं, उसके जो नियम हैं, प्रेडिक्शंस के योग होते हैं, गजकेसरी योग, फलाना ढीम का पूंछड़ा योग, वो यहां पर अप्लाई नहीं होते। गोचर के प्रिडिक्शन करने का सिस्टम अलग होता है, जन्म पत्री देखने का सिस्टम अलग होता है। और कई लोग तो क्या करते हैं, जो वो मुहूर्त होते हैं ना, वो वाले जो हम शुभ मांगलिक कार्यों में अप्लाई करते हैं, उनको भी यहां घुसेड़ देते हैं ला करके। वो हो गुरु पुष्य में आपका जन्म हुआ है, जिंदगी का उद्धार हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वो तो
पूजा का मुहूर्त होता है। वो मुहूर्त जो होता है ना पूजा का होता है, वो प्रेडिक्शन में काम नहीं आता। भैंस का इंजेक्शन जो है ना इंसान को नहीं लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है, बेसिक्स ये हैं। तो यहाँ पर क्या देखने वाली बात है कि गुरु जो है आपके धन भाव में चल रहे हैं, धन दे रहे हैं, लेकिन वो स्तंभित हो गए थे, वो वक्री थे ना भाई, इतने दिन से वक्री चल रहे थे वो दिसंबर के महीने से। अब वक्री हो गए तो क्या दिक्कत थी कि वो जो धन देना चाहिए था ना, जहां आपको 500 का नोट देना चाहिए था, बेचारे 100-200 रुपए ही दे पा रहे थे। अब क्या है, वो हो गए मजबूत। लोग कहते हैं वक्री ग्रह स्ट्रोंग होते हैं, मैं कहता हूं नहीं, वक्री ग्रह स्तंभित होता है, मजबूत नहीं होता। मजबूत तो मार्गी ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अब गुरु बहुत ही शानदार हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। तो वो क्या देंगे, उनके पास देने के लिए क्या है, गुरु मार्गी मतलब धन ही धन। तो अब मिलने वाला है आपको धन ही धन। और वैसे भी आपकी राशि तो कमाल के अभी ग्रह चल रहे हैं, तो मान करके चलो कि गुरु आ गए हैं, तो अब आपकी आर्थिक स्थिति बेस्ट होगी और टेंशन खत्म। कोई पैसा अटका हुआ है आ जाएगा, कोई आप व्यापार कर रहे थे कहीं घाटा लग गया था उसकी भरपाई हो जाएगी, कोई आपका नौकरी में कोई कई मामलों सरकारी धन अटका हुआ है उसके निकलने के चांसेस बनेंगे। कहने का मतलब चारों तरफ से आपको जहां से भी पैसा आने की उम्मीद बनेगी ना, पैसा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब गुरु इस दौरान जो है पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। अब तक जो हमने बात की ये वृषभ राशि वालों की यूनिवर्सल बात की, कॉमन बात की, लेकिन आपका नक्षत्र क्या है, आपका लग्न क्या है, भिन्नाष्टक वर्ग में भी इन चीजों को देखना जरूरी है, ताकि इस फल को हम पर्सनल फल बना सकें और ये पता कर सकें कि भाई दुनिया में तमाम जो दुनिया के करोड़ों लोग हैं वृषभ राशि वाले, सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। तो आपका नक्षत्र क्या है, कृत्तिका, रोहिणी या मृगशिरा। आपका कृत्तिका अगर नक्षत्र है तो आपके कर्म और भाग्य नक्षत्र भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। अब देखिए उत्तरा भाद्रपद का कनेक्शन कोई नक्षत्र से बनता है क्या, तो हमने देखा कि उत्तरा भाद्रपद का कोई कनेक्शन नहीं बनता है और पुनर्वसु से नहीं बनता है। अब देखिए अगर इसका नव तारा चक्र वाला फल जानना चाहते हैं आप, नव तारा मतलब जो कंप्लीट नक्षत्र फल है, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे साप्ताहिक राशिफल में, वहां जाओ, वहां मैंने विस्तार से बताया है, लेकिन वो अलग तरह का फल है। यहां मैं बता रहा हूं आपको इन दोनों ओनली इन दो ग्रहों के इंपैक्ट। तो यहां पर क्या है कि ये आपके नक्षत्र को इतना प्रभावित नहीं कर रहे हैं। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में है, गुरु पुनर्वसु में है, तो सभी नक्षत्र वालों के लिए लगभग ये कॉमन सा है। अब बात करते हैं आपका लग्न क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि मेष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ अगर आपका लग्न है तो ऐसी स्थिति में ये बदलाव आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा उत्तम है। और अगर आपके लिए मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक या मीन अगर आपका लग्न है, यानी कि शनि आपका कारक ग्रह नहीं, गुरु तो कारक है, तो ऐसी स्थिति में भी बढ़िया है। यानी कोई भी लग्न हो, गुरु मार्गी हुआ है तो मान के चलना कि धन देगा ही देगा। ज्यादा किसको देगा, मैं, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन वालों को देगा। क्यों, क्योंकि उनका कारक ग्रह है, इसलिए उनको ज्यादा देगा। और कुंभ लग्न, जिसका कुंभ लग्न है, उनके लिए भी ये जो परिवर्तन है ये बड़ा ही मिरेकल है और चमत्कारी वाला है। अब भिन्नाष्टक वर्ग को चेक करो। भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, भिन्नाष्टक वर्ग में हम क्या देखते हैं कि दोनों ग्रह पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहे हैं। भिन्नाष्टक वर्ग क्या होता है, हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में एक अष्टक वर्ग चैप्टर होता है, उसको जाकर के ओपन करो, ओपन करके ये देखो कि वहां पर जो है वो ग्रह कितनी रेखाओं पर बैठा है। पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहा है तो ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए, टोटल 8 रेखाएं होती है, और नेगेटिव ट्रांजिट कर रहा तो कम रेखाओं पर होना चाहिए। दोनों ग्रह पॉजिटिव ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि मीन यानी 12 नंबर में है, गुरु 3 नंबर यानी मिथुन राशि में है। तो आपको क्या करना है, अपने अब भिन्नाष्टक वाले चैप्टर को खोलो, शनि के भिन्नाष्टक में जाके देखो कि वो 12 नंबर में कितनी रेखाओं पर है। अगर वो कम रेखाओं पे होना चाहिए और ज्यादा रेखाओं पे होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है, 5, 6, 7, 8 रेखाएं हैं तो समझ जाना बेस्ट फल है। और गुरु जो है वो भी पॉजिटिव हाउस में ट्रांजिट करा, तीसरे मतलब मिथुन राशि में, 5 से ज्यादा रेखाओं पर है तो अच्छे फल आपको और ज्यादा मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको देखनी है। आपने इन सब चीजों को देखा, लग्न देखा, नक्षत्र देखा, भिन्नाष्टक देखा, कॉमन राशिफल देखा, तो समझ जाना ये चारों चीजें देख ली है ना, तो आपने अपने जीवन के 50% सटीक प्रेडिक्शन को देख लिया है। क्योंकि बाकी तो हम पर्सनलाइज भी देखते हैं भाई, जन्म पत्री में ग्रह कैसे हैं, दशा कैसी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बातें बताई, ये बहुत मायने रखती है। इस फल को अपना पर्सनल बना लोगे ना तो खुद स्वयं के ज्योतिषी बन जाओगे, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ग्रह मुझे कैसे फल देंगे, कब कब मुझे कितना कितना लाभ होगा। तो जानकारी अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, और अभी तक यदि आपने जो है फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, आप वहां देख रहे हो, तो उसे भी फॉलो करें। नमस्ते।